संदीप अरोड़ा, फाउंडर ऑफ हेलियस कैपिटल, एक सक्सेसफुल दिग्गज इन्वेस्टर जो सिंगापुर में बैठे हैं। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में कुछ कहा है। देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। ये कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का फुल फ्लैश्ड वॉर होते हैं जिसका चांसेस सिर्फ 1% है, मतलब 99% चांसेस नहीं है कि फुल फ्लैश्ड वॉर रहेगा। ये छोटा मोटा चल जाएगा। हाँ, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई हम कह नहीं सकते पक्का कि ये 1% है, ये प्रिडिक्ट करा नहीं जा सकता कौन सा मैटर कहाँ कितना एक्सपीरियंट हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया थीम स्ट्रॉन्ग फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। इंडिया का थीम जो इस टाइम बना हुआ है वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सटीक बना हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके पार्टिसिपेट करने को राजी हैं इस टाइम। क्या कहते हैं ये जो फुल स्केल वॉर है उसके चांसेस सिर्फ 1% है। समीर अरोड़ा जी ने कहा है कि फुल स्केल वॉर होने के चांसेस सिर्फ 1% है, 99% चांस फुल फ्लैश नहीं होगा, और होगा या नहीं होगा ये कहना सर्टन नहीं है। लेकिन बात करते हैं द बिगर स्टोरी इज इंडिया, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। करंट के सिनेरियो में इंडिया एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आंखों में इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, डिस्पाइट टेम्पररी जियोपॉलिटिकल इश्यूज। इस वीक वेडनेसडे को टेंशन हुई, उसके बाद भी मार्केट ने इसे बहुत ऐसा नहीं दिखा कि यार पैनिक सेल करी गई है। एक मॉडेस्ट डिक्लाइन लेके चले हैं और सिर्फ 1% ही मार्केट गिरा है। ये देखना पड़ेगा इस वीकेंड पे कि कितना और बेटर या वर्स्ट हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का ये वाला मैटर। और एक बात और ऐड करी है कि क्विक रिवर्सल होगा। मान लीजिए अगर फुल फ्लैश्ड वॉर हो भी जाता है तो जितना जोर से मार्केट गिरेगा ना उतना जोर से मार्केट उठ भी जाएगा वॉर फिनिश अप होने के बाद। अगर मार्केट आपका गिरता भी है ना वॉर की वजह से, तो जैसे वॉर खत्म होएगा ये मार्केट फिर से बहुत जल्दी रिबाउंड हो जाएगा, रिकवरी कर लेगा। ये हिस्ट्री कहती है इनके हिसाब से। थिंग्स डू नॉट सीम्स आउट ऑफ कंट्रोल। अभी ये चीजें ऐसी नहीं लग रही कि आउट ऑफ कंट्रोल है, विद इन कंट्रोल चल रहा है। मीडिया वाले अपनी उल्टी सीधी खबरें छाप रहे हैं। आगे बताते हैं कि फॉरेन फ्लो पॉइंट टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल नॉइज। इस इश्यू होने के बावजूद इस वीक के वेडनेसडे को जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो नेट बायर रहे हैं, द वर्ड नेट बायर रहे हैं जबकि इश्यू हो रखा था। और एक बात इन्होंने और ऐड करी, द वर्ल्ड हैज बीन ओवरवेट यूएस फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। तो यूएस के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं करीबन 2 दशकों से ओवरवेट है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जब से ये टैरिफ का ट्रंप ने इशू खेला है इसने पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को इशू कर दिया, खराब कर दिया है। इवन अमेरिका में भी पंगे डाल दिए, महंगे हो गए हैं सामान। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इवन तो ये टैरिफ वाला मैटर सुलट भी जाएगा ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर अब चाहते हैं कि नहीं, वो यूएस के अंदर ओवरवेट दोबारा नहीं होना चाहेंगे और वो यूएस से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे। और वो विड्रॉ करके कहां पे ले जाएंगे, जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें से ये बताते हैं इंडिया भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं। ये कहते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस, लेमन क्राइसिस 2008 में जब हुआ था उस टाइम 20 ट्रिलियन यूएस इक्विटी में पार्क हुआ था। अगर उसमें से 5 ट्रिलियन भी पुल बैक होता है, वहां से निकलता है यूएस से, तो ये एक मैसिव इनफ्लो होगा। और इंडिया इस 5 ट्रिलियन में से कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग इनफ्लो तो इंडिया में भी आ सकता है और इंडिया के लिए एक मीनिंगफुल शेयर मिल सकता है इस 5 ट्रिलियन में से। मान लीजिए 2 ट्रिलियन इन्वेस्ट हो गया, 3 ट्रिलियन इन्वेस्ट हो गया, ये फिगर बता रहा हूं, या 1 हो गया, तो हमारे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर तो बाय कर ही रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी जब बाय करना स्टार्ट कर देंगे, दोनों ही बेचना खरीदना चालू कर देंगे, तो मार्केट देखो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। पिछले 2 सालों से इंडिया मार्केट लोकल इन्वेस्टर ने संभाल रखी है और ये फॉरेनर्स जो हैं ये कंटिन्यूसली माल को सेल करते आ रहे हैं।
लेकिन अब इन फॉरेन इन्वेस्टर ने माल बेचना बंद कर दिया है, अब इन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ से लोकल इन्वेस्टर भी खरीदेगा, प्लस ये भी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो शेयर मार्केट तो रॉकेट होगा ही होगा। तो इंडिया की लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट रन में मत देखिए। जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, भगवान करे ये जल्दी मैटर रिजॉल्व हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इंडिया एक अच्छी कंट्री है इन्वेस्ट करने के लिए, इक्विटी सेगमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और मैं आशा करता हूं ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि वॉर से कभी किसी का फायदा नहीं होता, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, और मार्केट भी वॉर पसंद नहीं करता, मार्केट स्टेबिलिटी चाहता है, वॉर नहीं। थैंक यू।